नमस्कार, मैं राहुल तिवारी आपकी आवाज़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी आवाज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएगा। सत्य का स्वर, न्याय का साज, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। डर भी नहीं किसी का नहीं लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। दोस्तों, आज ये कड़ी हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भिंड जिले में। हमारा प्रयास रहेगा कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता आपको देखने को मिले और सही मायने में आपकी आवाज़ को जो हमारा प्रशासक वर्ग है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में काफ़ी सामाजिक कुरीतियाँ विद्यमान हैं। हमारा देश, हमारा समाज कई समस्याओं का सामना कर रहा है। उसमें से भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है, या यूँ कहें यह सभी समस्याओं की जड़ है। आज के प्रशासनिक तंत्र में यह भ्रष्टाचार अपनी जड़ें इतनी गहरी कर चुका है कि इसे काट पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे वक्त में जो मीडिया है, जो पत्रकारिता वर्ग है, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। इसी दिशा में, इसी भूमिका में एक और नया नाम आज जुड़ रहा है, जिसका नाम है आपकी आवाज़। दोस्तों, हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी आवाज़ को आगे लेकर जाएं। समाज में जो भी समस्याएं हैं, आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जिनको कोई सुन नहीं रहा है, तो हम समझते हैं कि हम आपकी आवाज़ बनें और इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएं और उस गूंगे प्रशासनिक तंत्र तक एक बिगुल बजाने का कार्य करें। इसी कड़ी में आज का हमारा पहला एपिसोड आपके सामने। आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल जो है वो काफ़ी समय से और पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भिंड जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के अनाज की खरीदी की जा रही है, जिसमें बाजरा और ज्वार की तुलाई आजकल सभी खरीदी केंद्रों पर चल रही है। लेकिन हमारे चैनल की रिपोर्ट हुई थी 13 नवंबर 2020 को, दीपावली के एक दिन पहले, जब हमारे रिपोर्टर पुष्पेंद्र ITI रोड पर स्थित सेंट्रल वेयर हाउस, जो कि इस पर एक न्यूनतम समर्थन खरीदी केंद्र बनाया गया है शासन के द्वारा, वहाँ पर खरीदी की जा रही थी। जब वहाँ पर हमारी रिपोर्ट पहुँचे तो वहाँ के सूरत हाल ये थे कि वहाँ कई किलोमीटर लंबी किसानों के ट्रैक्टर्स की, किसानों के वाहनों की, जिस वाहन से वो अपना अनाज लेकर खरीदी केंद्र पर लाए हैं, काफ़ी लंबी लाइन वहाँ लगी हुई थी। और 13 तारीख को हमारे रिपोर्टर पुष्पेंद्र वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर ऐसे किसान मौजूद थे जो 10 तारीख से वहाँ पर लाइन में लगे हुए थे। हमने वहाँ पर किसानों की समस्या सुनी और संबंधित अधिकारी तक उनकी बात पहुँचाई। हमारे वहाँ पहुँचते ही वहाँ का जो अधिकारी वर्ग है वो एक्टिव हुआ और जो तुलाई में ढुलमुल रवैया दिखाया जा रहा था, उसमें तत्परता उन्होंने दिखाई और जो तुलाई की जो प्रक्रिया थी उसमें गति लाते हुए किसानों के लिए हमने वो आवाज़ उठाई और कुछ हद तक हमारी आवाज़ को वहाँ पर मौजूद प्रशासनिक वर्ग ने सुना और तुलाई की जो प्रक्रिया थी उसको आगे बढ़ाया गया। इसी बीच कई और शिकायतें वहाँ पर मौजूद जो अधिकारी वर्ग था, जो तुलाई प्रक्रिया में संलग्न थे, उनकी शिकायतें प्राप्त हुई और 17 नवंबर की शाम को यह शिकायत और जो मुहिम आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल के द्वारा चालू की गई थी, वो मुहिम
आगे बढ़कर उसकी आवाज़ संजीव सिंह कुशवाहा, मौजूदा जो विधायक हैं भिंड विधानसभा के, उनके कानों तक पहुंचती है। और संजीव सिंह कुशवाहा जो एक जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की और खरीदी केंद्र पर पहुंचे। मौका वारदात पर जब पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि खरीदी केंद्र पर प्राइवेट तुलाई वहां हो रही थी। किसी व्यक्ति द्वारा बाजरा बाहर से खरीदा गया 1400 रुपये कुंटल में, और उस बाजरे की तुलाई 2150 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदी केंद्र पर गैर कानूनी रूप से की जा रही थी। कितना बड़ा ये घोटाला वहाँ चल रहा था, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं संजीव सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने किसानों की आवाज़ को सुना और उनके हित के लिए वो आगे आए। परिणाम ये हुआ, एसडीएम साहब वहाँ पहुँचे, तहसीलदार साहब भी वहाँ पहुँचते हैं और उस खरीदी केंद्र पर जहाँ पर जिस गोडाउन में ये तुलाई की जा रही थी वहाँ पर पीडीएस का गेहूं भी स्टोर किया हुआ था। नियम ये है, यदि पीडीएस का गेहूं वहाँ स्टोर था तो उस गोडाउन को खोला ही नहीं जाना था। यह प्रश्न विचाराधीन है और ये सोचने वाली बात है कि भ्रष्टाचार अपनी जड़ें इतनी गहरी कर चुका है कि भ्रष्ट अधिकारियों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। फिलहाल एसडीएम साहब ने जांच के आदेश कर दिए गए हैं। 3 दिन की जांच के उपरांत एफआईआर करना है या नहीं करना है, जांच में क्या निकल के आता है, ये सब चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। आपकी आवाज़ की ये मुहिम फिलहाल जारी है। आज भी जब आपकी आवाज़ के रिपोर्टर में स्वयं भिंड के आसपास के जो खरीदी केंद्र जैसे अकोड़ा है, उमरी है, वहाँ पर गए, जो वहाँ पर हालात का जायज़ा लिया तो अकोड़ा में स्थिति यह थी कि किसान का अनाज खुले में रखा हुआ था। हालांकि उसकी तुलाई हो चुकी थी, अब वह अनाज शासन का था, लेकिन फिर भी यदि अनाज की बर्बादी होती है तो यह भी एक सोचने वाली बात है। इसको हमारे रिपोर्टर पुष्पेंद्र सिंह राजावत ने कवर किया। देखिए ये खबर। तुलाई सेंटर पर हम आ चुके हैं, हम लोग दिनांक 18 नवंबर, और ये अकोड़ा सेंटर पर सहायक सेक्रेटरी मिले थे कैलाश कुशवाहा जी, जिनसे हमारी बात हुई। जो सेक्रेटरी हैं नरेंद्र सिंह भदौरिया जी मौके पर उपस्थित नहीं थे। वो कुशवाहा जी ने बताया कि कांटे तो 3 चल रहे हैं और मजदूरों ने बोला कि कांटे और बढ़ाए जाएं, तो पॉइंट सामने निकल के आया कि कांटे तो बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन फिर लेबर कहाँ से आएगी। अब लेबर को मैनेज करना प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। यहाँ पर देखेंगे खेतों में पानी की वजह से कीचड़ है, अभी दिखाया जाएगा आपको नज़दीक से, और बोरियां खुले में रखी हुई हैं। ये अकोड़ा तुलाई सेंटर भिंड। ये ट्रक वो 5 सेकंड में वो ट्रैक्टर्स की लाइन, ट्रैक्टर्स भी उधर, ट्रैक्टर्स कवर कर लो। उमरी खरीद केंद्र पर जब हमने वहाँ किसानों से चर्चा की तो हमने पाया कि वहाँ पर आज से लगभग 8-9 दिन पहले के किसान वहाँ मौजूद थे। किसानों ने जो ऑनलाइन की जो पर्ची थी पंजीयन की हमें दिखाई, 10 तारीख की पर्ची उनके हाथ में थी और वो किसान अपनी तुलाई के लिए आज ही वहाँ कतार में खड़े हुए थे। ये देश के किसानों का दुर्भाग्य है कि आज देश का अन्नदाता खुद लाइन में लगा हुआ है। टोल प्लाजा उमरी तुलाई केंद्र पर खड़े हुए हैं। यहाँ के सेक्रेटरी भजन सिंह जी मौके से नदारद हैं, उपस्थित नहीं पाए गए, और पूर्व सेक्रेटरी मिस्टर कैलाश शिवदत्त यादव जी यहाँ मौजूद हैं। वो देख रेख का मामला इनके अधीन छोड़कर गए हैं। यहाँ इनसे बात करते हैं, व्यवस्थाएं कैसी चल रही है। व्यवस्था बढ़िया चल रही है। तुलाई जो हो रही है वो ऑफलाइन या जो नवीन चीज़ आई है क्या, किस? नहीं, ऑफलाइन हो रही है।
ऑफलाइन हो रही है। तो ये जो सचिव जी वर्तमान में है, सेक्रेटरी साहब, वो कहाँ चले गए? गोद गए धर्म का वो मशीन लेके। आप देख रेख का काम आपके ही अधीन कर गए पूरे टाइम के लिए? हाँ, अभी मेरे टाइम में तो वो बिल्कुल भी नहीं आते यहाँ पे? आते हैं, आते क्यों नहीं, अभी सुबह गए गाड़ी से। अभी आ ही रहे हैं। अच्छा। 1 घंटे में आए जा रहे हैं। परसों और गत दिनों के आंकड़े तुलाई के यहाँ मैनेज करा सकते हैं आप? कल हाँ करवा देंगे आप। ठीक। और यहाँ का दृश्य अभी दिखाया जाएगा आपको पूरा। नमस्कार, मैं राहुल तिवारी। उमरी न्यूनतम समर्थन खरीदी केंद्र पर किसानों की समस्या सुनते हुए, ये किसान है हमारे सामने बद्री सिंह जी। इनको 10 तारीख को इनका पंजीयन हुआ है तुलाई के लिए, और आज तारीख 19 हो गई है। आज दिनांक तक इनकी तुलाई नहीं हो पाई है बाजरा की। आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? हम यहाँ साहब आज आए और रोज आए। इसके पहले 10 तारीख की आपकी रसीद है। की तोल नहीं लगी, अबे तुले वो नहीं। कितनी तारीख को आए थे आप? हम आए थे 11 तारीख को। 11 तारीख को क्या कहा गया आपसे? आप जो कहा 2 ट्रक तुल जान दे, उसके बाद तोलेंगे। 11 तारीख को ये किसान यहाँ आए हैं, उनको 2 ट्रक का हवाला दे करके वापस कर दिया गया। उसके बाद फिर कब आए आप? फिर हम आए, परसों आए। परसों आए। हाँ, दीपावली के दिन आए तो छुट्टी हो गई दीपावली उसके की। बाद फिर आए आप? हाँ, पानी बस गया, उसके दूसरे दिन आए। फिर यहाँ पर तुलाई चल रही थी उस समय? नहीं चल रही थी। नहीं चल रही नहीं थी। चल रही थी। ठीक है ना। अभी क्या बोल रहे हैं ये? अब जो बोला कलेक्टर साहब के पास जाओ, मैसेज कर गई। हमारे सामने हमारे साथ मौजूद है शिवदत्त यादव जी। यहाँ के सेक्रेटरी भजन सिंह मौके से अनुपस्थित है। उनकी अनुपस्थिति में उनका कारोबार देखने के लिए उन्होंने शिवदत्त यादव जी को छुड़ाया है। यादव जी बताएं, आप कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब के पास जाइए, क्या मामला है? नहीं कहा। किसने कहा है? जिसने कहा उनसे पूछे, मैंने तो प्रवेश कौन है? प्रवेश कौन है? नहीं। ऑपरेटर प्रवेश जो ऑपरेटर है, आइए यार प्रवेश से बात करते हैं। इनसे कहा कि आप कलेक्टर साहब के पास जाइए, वो बाजरा तुलाई करवाएंगे। नहीं, अब बाजरा की ये नहीं कहा मैंने, बाजरा की तुलाई कर। मैंने ये कहा आप आवेदन लिख के जाइए तो उसका वो निकारण करेंगे। नहीं, 10 तारीख का किसान यहाँ पर बैठा हुआ है। 10 तारीख का उसका पंजीयन है। आज दिनांक तक तुलाई नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? दीपावली के बाद बरसात के कारण तुलाई नहीं हो पाई, बरसात के कारण। ये आपने जो हमें लिस्ट बताई है, उस लिस्ट में तमाम किसानों के नाम हैं, और 17, 18, इवन 16 तारीख की जिनका पंजीयन है, उनकी भी तुलाई हो गई है। 16 तारीख की पंजीयन हुआ किसान, उसकी तुलाई हो गई है। 10 तारीख का पंजीयन है, इनकी तुलाई नहीं हो रही है। वापस प्रश्न, दीपावली से पहले तक जो पंजीयन आए हैं उनकी तुलाई हुई है, उसके बाद तुलाई बंद ही रही है बरसात के कारण। कोई तुलाई नहीं हुई? नहीं हुई। दीपावली के पहले भी नहीं, उनकी हमारी 12 तारीख को हम लौट के नहीं, वो हम नहीं बता सकते पूरा। आप इसका नागेंद्र सिंह यादव किसान हैं आप? जी किसान है। आप कब आए थे यहाँ पर? हमें आए थे 12 तारीख को। 12 तारीख को यहाँ तुलाई जारी थी क्या? जारी थी। फिर आपको वापस से कर दिया गया? उन्होंने कहा कि जो है 6 बज गए, 6 बजे के बाद आपकी जो है तुलाई नहीं होगी, जाइए आपका टाइम। तो ये तो उनका जायज़ कारण है ना। 6 बजे के बाद तुलाई बंद हो जाती है, फिर उसके अगले दिन आप आए। हाँ, अगले आए बराबर आ रहे हैं। उन्होंने कि अभी तो मैसेज आया, आज दिनांक तक आपकी तुलाई नहीं हुई है। बिल्कुल तुलाई तब तक। ये आलम है सरकारी मशीनरी का। किसान 10 तारीख से परेशान है। उनका पंजीयन हो चुका है, पंजीयन एक्सपायरी हो चुका है, किसान लाइन में लगा हुआ है। ये देश का अन्नदाता किसान जो खुद के लिए परेशान हो रहा है। जो शासकीय मशीनरी है भिंड जिले की, वो टोटल फेल हो चुकी है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। मैं राहुल तिवारी, उमरी न्यूनतम समर्थन केंद्र भिंड से। वहीं महंगाओं तहसील से भी कुछ शिकायतें आ रही थी। महंगाओं का जो न्यूनतम समर्थन खरीदी केंद्र था, वहाँ पर ये सामने आया कि प्रति क्विंटल जो बाजरे की तुलाई में कटौती होती है, वो अधिकतम 200 ग्राम तक होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो सेक्रेटरी साहब थे, वो 500 ग्राम प्रति 50 किलो कटौती कर रहे थे, जो कि किसानों के साथ सरासर अन्याय था। किसानों ने इसकी शिकायत की और मौके पर वहाँ कृषि विभाग के एसडीओ श्री पांडे जी वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने इस प्रक्रिया को सुधार करते हुए 200 ग्राम प्रति 50 किलो कटौती वहाँ करवाई और किसानों को सहूलियत प्रदान की। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष श्री मुकुट बिहारी डंगरोलिया भी वहाँ उपस्थित रहे। पुष्पेंद्र सिंह राजावत आपकी आवाज़ से आपका स्वागत करता हूँ। 17 तारीख को संजीव सिंह कुशवाहा विधायक भिंड द्वारा जो ये सेंट्रल वेयर हाउस सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, उसकी डिटेल्ड हमारे वीडियोस में आगे पीछे में दर्शकों को मिली है और मिलती रहेगी। अभी हम उपस्थित हैं सेंट्रल वेयर हाउस के मैनेजर मौर्य साहब के साथ। उनके स्टेटमेंट्स क्या हैं जानते हैं उनसे।
केंद्र पर जो तुलाई हो रही है इसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट में तुलाई की जा रही है। इसमें ओनली जो स्टैक कैपेसिटी है 12 स्टैक की कैपेसिटी है। उसमें ओनली जो डोर हैं वो 4 डोर हैं। 4 डोर एक समय में वो जब ओपन होते हैं तो उसमें जो लेबर लगती है वो कम से 40 लेबर लगना चाहिए। तो लेबर की कमी होने के कारण समय पर पूरी तुलाई नहीं हो पा रही है। और हमारे पास गोदाम में जो जगह है ओनली 12 स्टैक खाली है हमारे पास में। तो 12 स्टैक की एवज में देखा जाए तो बाहर जो ट्रॉलियाँ खड़ी हुई वो एक हक क्वांटिटी में खड़ी हुई हैं, अत्यधिक मात्रा में हैं। तो उनको क्या है कि या तो हम ये करें कि जो तुलाई यहाँ जितनी हो सकती है उतनी कराएं, और जो बकाया तुलाई है इसको हम कहीं और व्यवस्था करें, जिससे क्या वो हो सकती है, समय पर भी हो सकती है। लेकिन क्या है कि अब जो सीज किया गया है, सीज जो गोदाम किया गया है वो सीज गोदाम इसलिए किया गया है कि बगैर नंबर के तोला गया, समिति प्रबंधक के द्वारा तोला गया था बगैर नंबर के, तो वो एडीएम साहब ने उसको सीज कर दिया है। बगैर नंबर मतलब 17 तारीख को जो कालाबाजारी मामला सामने आया है, 1400 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया है, जिसी के कारण शिकायतें पहुंचने के कारण संजू सिंह कुशवाहा विधायक जी ने उसको सील्ड करवाया है। हाँ, अब वो इसकी इसकी जो जानकारी है वो समिति प्रबंधक के पास में होगी कि वो मेरा कहना सीक्वेंस नंबर बता रहा हूँ मैं, तो जो नंबर ऑफ सीक्वेंस होता है मैं उसी कह रहा हूँ। अगर वो रजिस्ट्रेशन उनका होगा, हो सकता है रजिस्ट्रेशन भी हो उनका, रजिस्ट्रेशन की जानकारी मेरे पास नहीं है क्योंकि ये होती है समिति प्रबंधक के पास में। तो समिति प्रबंधक ने जो तोला है वो रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग तोला है या रजिस्ट्रेशन के बगैर तोला है, ये उनसे पूछेगा, उनसे पता पड़ेगा। पर जो हमारे पास प्रीमाइसेस में अंदर बाहर से अंदर ट्रैक्टर आते हैं वो तुलते हैं, हम उनका प्रिजर्वेशन करते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, और जो बकाया जानकारी है वो आपको समिति प्रबंधक ही बताएंगे कि उसमें वास्तव में रजिस्ट्रेशन था या नहीं था। धन्यवाद मौर्य साहब का। सेंट्रल हाउस के मैनेजर से चर्चा करने के बाद जब हम वहाँ मौजूद थे, वहाँ का जो प्रशासनिक वर्ग था, उनको जब मालूम चला कि मीडिया वहाँ आ चुका है और लगभग पिछले कई दिनों से हम लोग बराबर इस विषय पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और किसानों की आवाज़ को आगे लाने का प्रयास कर रहे थे ताकि उनकी समस्याएं कुछ हद तक कम हों। प्रशासन सख्ती में आया और मौके पर एसडीएम साहब भिंड और तहसीलदार भिंड वहाँ पहुँचे और लगभग 3 घंटे तक वो वहाँ मौजूद रहे ताकि वहाँ पर तुलाई का कार्य सुचारू रूप से हो सके और किसानों की जो कुछ समस्याएं वहाँ पर कम हों। हमारे रिपोर्टर पुष्पेंद्र सिंह ने एसडीएम श्री उदय सिंह सिकवार जी से चर्चा की और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि किसानों की समस्या को देखा जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। आइए एसडीएम साहब से जानते हैं कि 17 तारीख के बाद से जो घटनाएं हुई, संजीव सिंह कुशवाहा नगर विधायक द्वारा जो यहाँ पर सील्ड कराया गया, जो कालाबाजारी वाला जो अनियमितताएं थी वो सारी सील्ड करने के बाद यहाँ पे हमने वो 3B वाला होल भी देखा जो सील्ड तो कर दिया गया था, लेकिन जिसमें जो स्लिप चस्पा की जाती है वो मौजूद नहीं थी। और एफआईआर वाली नई दुनिया में जो दोबारा प्रकाशित हुई समाचार, एफआईआर नहीं हुई। इन सारी घटनाओं का विवरण एसडीएम साहब से जानते हैं, जुड़ते हैं उनसे। जिस घटनाक्रम की आप बात कर रहे हैं उसकी विस्तृत जांच के लिए डीआरसीएस और जीएमसीसीबी की एक टीम बना दी गई है, उनके द्वारा जांच की जा रही है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर मेरे ख्याल से जो चस्पा वाला जो मैंने अभी मैटर बताया कि वहाँ जो ताला लगा है उस पर कोई सील वगैरह प्रशासन की वैसी चस्पा नहीं की गई सर? आप उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहें, चाबी हमारे पास है उसकी। धन्यवाद। बाकी की और चीज़ें जानते रहेंगे, अपने सामने प्रेस करेंगे दर्शकों के सामने। धन्यवाद। सत्य का स्वर, न्याय का साज, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। डर भी नहीं किसी का, नहीं किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। नमस्कार, मैं राहुल तिवारी आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं फिर एक नई कड़ी में नई खबरों के साथ, आपकी आवाज़ के साथ।